बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए कि हमारा देश भारत एक फूल के गुलदस्ते की तरह है, और अगर एक फूल भी मुरझाया जाएगा तो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, और कोई बीजेपी आरएसएस के लोग अगर ये कहेंगे, आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही, आवाज नहीं आ रही? हाँ, आ रही मौलाना, दिल्ली तक पहुंच रही आवाज ये। तो सुनो, बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया, और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है? बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में हैं। मैं पढ़ पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमको सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सुनना है, मैं आखिर में सिर्फ आपसे यह भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाज लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। यारे, बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की, तो जरा तैयार रहना वो बारिश के लिए भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। ये कानून जो बनाया गया है, वक्फ तरमीमी कानून, हम हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध भाइयों को बताना चाह रहे हैं, आपके धर्म के बोर्डों में आप ही के मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख ही लोग मेंबर बन सकते हैं। भारत के मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके धर्म के बोर्ड में आपके मजहब के मानने वाले ही मेंबर बन सकते हैं, तो मुसलमानों के धर्म के बोर्ड में आप कैसे दो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि आपके धर्म के बोर्ड में लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के कानून का मतलब यह है कि अगर नलगुंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करके 25 साल से भी बैठा है, तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर कोई काबिज होता है, उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज है, तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप, कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं
और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। उनके वालिद 9 मर्तबा के एमपी थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। तो वो जो आदिवासी मुसलमान है, क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत की आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। जो लोग इस वतन को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं वतन को छोड़ रहा हूं, मगर मैं ये जायदाद अल्लाह को उसका मालिक बनाता हूं। 900 साल, 400 साल पहले की मसाजिद है, दरगाहें हैं, ये लिख दो, कैसे मालूम होगा? तो आपका मंच और मकसद एक ही है कि वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है? कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसार खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए? और बोलते कि नहीं नहीं, पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं। अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है, वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह कयामत का कहेगा, यह कानून काला है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह कानून का बाद में बनाएगा, वो वक्त नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से, कहा कि सेक्शन 2C हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा, अरे मेरे भाई, खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को लाकर उन्हें कहा कि डालो इस कानून से, क्योंकि हमारे पास दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। आपने उनके खंधे पे रख के तोप चला दी। मोदी ने 2C क्यों लाया? क्योंकि इस मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी ने बंबई में खोजा बरादरी के यतीम खाने को खरीद कर, गैर कानूनी तौर पर खरीद कर जो वक्फ की जायदाद